माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपना सिर पकड़ते हुए बोली, अरे आज इतना दर्द क्यों हो रहा है? लगता है कल रात कुछ ज्यादा ही दर्द था। मुन्ना, मुन्ना, यह बेवकूफ कहाँ मर गया? यह कभी समय पर नहीं आता, आलसी। मैं इसे अभी सबक सिखाऊंगी। आह, यह सिरदर्द तो मेरी जान लेने के बाद ही रुकेगा। यह कहते हुए माही बिस्तर से नीचे उतरी और जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, वह जोर की आवाज के साथ मुंह के बल नीचे गिर पड़ी। उसके गिरते ही माही का सारा सिरदर्द गायब हो गया। आंखें खोलते हुए उसने कहा, अरे आज कौन मर गया? मेरे बिस्तर के पास सामान किसने रखा? यह कहते हुए उसने इधर उधर देखा और अचानक चीखना बंद कर दिया। यह किसका कमरा है? मैं इतनी रोशनी में कहाँ हूं? मैं किस राजा के महल में पहुंच गई हूं? क्या यह होटल है? लेकिन मैं घर पर थी। फिर उसका ध्यान अपने कपड़ों पर गया। उसने सोने और मोतियों से कढ़ाई किया हुआ एक सुंदर नीला लहंगा पहना हुआ था। ये कपड़े, मैं ऐसे कपड़े क्यों पहन रही हूं? यहां क्या हो रहा है? माही ने कहा और खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। तभी माही की नजर सामने लगे आईने पर गई। यह उसका चेहरा नहीं था। वह जल्दी से आईने के पास गई और उसमें अपना चेहरा देखा। काली आंखें, जैसे काली रात में चमकते सितारे, छोटा सा चेहरा, छोटी सी नाक और खूबसूरत नथ, लाल गुलाब जैसे होंठ, बर्फ की तरह सफेद और कोमल रंग, कमर तक लंबे काले बाल, मॉडल से भी ज्यादा खूबसूरत शरीर। माही भी खूबसूरत थी, लेकिन उसका चेहरा इस चेहरे के सामने कुछ भी नहीं था। मतलब लड़की एकदम बदहवास थी। यही पहली बात थी जो माही के दिमाग में आई। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और समझने की कोशिश करने लगी कि उसके साथ क्या हुआ था। तभी माही की नजर सामने लगे आईने पर गई। यह उसका चेहरा नहीं था। वह जल्दी से आईने के पास गई और उसमें अपना चेहरा देखा। काली आंखें, जैसे काली रात में चमकते सितारे, छोटा सा चेहरा, छोटी सी नाक और खूबसूरत नथ, लाल गुलाब जैसे होंठ, बर्फ की तरह सफेद और कोमल रंग, कमर तक लंबे काले बाल, मॉडल से भी ज्यादा खूबसूरत शरीर। माही भी खूबसूरत थी, लेकिन उसका चेहरा इस चेहरे के सामने कुछ भी नहीं था। मतलब लड़की एकदम बदहवास थी। यही पहली बात थी जो माही के दिमाग में आई। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और समझने की कोशिश करने लगी कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर कुछ यादें उसके दिमाग में आईं, जिन्हें देखकर माही गिर पड़ी। उसने अपना हाथ उसके सिर पर रख लिया। इस स्थिति में माही के दिमाग में सिर्फ एक गाना आ रहा था, मेरे तो लग गए। कहते हैं कि तनाव के समय कई गाने याद आते हैं। यही माही के साथ हो रहा था। वह अभी भी अपनी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, राजकुमारी, क्या तुम उठ गई हो? क्या हम तुम्हारे कपड़े उतार दें? हाँ, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अकेला छोड़ दो, यहां से निकल जाओ। माही ने अपना सिर पकड़ते हुए चिल्लाया। यह सुनकर नौकरानी पहले तो चौंक गई, फिर जल्दी से हाँ राजकुमारी कहकर चली गई। माही लगभग अपने बाल नोचते हुए बोली, क्या हो गया बेवफा आदमी? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? माही रोते हुए सामने की दीवार पर अपना सिर मारने लगी। मैंने शराब के नशे में खुद को मार डाला, मूर्ख। सबने मुझे मना किया था, लेकिन तुम्हें शराब पीने के बाद वंडर वुमन बनना पड़ा। तो ये है हमारी कहानी की नायिका माही, जो मुंबई में डॉन है। हर कोई उसे माफिया क्वीन के नाम से जानता है। मुंबई के बड़े लोग उसके नाम से डरते थे। कल रात उसने अपनी सफलता के जश्न में बहुत ज्यादा शराब पी ली और अपनी सफलता का भाषण सुनने के लिए अपने कमरे की रेलिंग पर खड़ी थी। लेकिन नशे की वजह से वो अपना संतुलन नहीं रख पाई और 40वीं मंजिल से नीचे गिर गई। उसका शरीर नीचे गिर गया और उसकी आत्मा किसी और दुनिया में पहुंच गई। अब जिसके अंदर माही की आत्मा है, वो भीमपुरी स्टेट की राजकुमारी मीरा है। उसके पिता यहाँ के राजा तेज प्रताप सिंह हैं। वह उनकी दूसरी पत्नी सावित्री की बेटी है। उसे जन्म देने के बाद उसकी मां की मृत्यु हो गई।
राजा की 3 और पत्नियां हैं, जिनमें से बड़ी पत्नी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तीसरी पत्नी का भी एक बेटा है। छोटी पत्नी के कोई बच्चे नहीं है, लेकिन वह अपनी बेटी से ज्यादा मीरा को प्यार करती है। मीरा एक शांत, शिष्ट और आज्ञाकारी राजकुमारी थी। वह बहुत मासूम थी, जिसका फायदा उसकी बड़ी बहन राजकुमारी श्रद्धा उठाती थी। बचपन से ही श्रद्धा मीरा को परेशान करती थी और अपनी सारी गलतियों का दोष उसी पर मरती थी। मीरा कुछ नहीं कर पाती थी और उसे अपनी बहन की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता था। कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था। राजा भी अपनी बड़ी पत्नी यानी राजकुमारी श्रद्धा की मां की सलाह पर मीरा को हमेशा सजा देता था, क्योंकि बड़ी रानी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और मीरा को सजा दिलाने में श्रद्धा की मदद करती थी। मीरा को सूर्यगर के युवराज सूर्यदेव सिंह बहुत पसंद थे। वह हमेशा उसे छुपकर देखती थी, पर कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाती थी। श्रद्धा को भी राजकुमार सूर्यदेव सिंह पहली नजर में ही पसंद आ गए थे। जब उसे पता चला कि मीरा भी उसे पसंद करती है, तो गुस्से में उसने एक चाल चली। उसने राजकुमार के सामने मीरा को इतना बुरा दिखाया कि राजकुमार मीरा से नफरत करने लगा। कल रात राजा द्वारा आयोजित समारोह में जब राजा ने मीरा से विवाह करने के लिए कहा, तो राजकुमार ने सबके सामने मीरा का अपमान किया और विवाह से इनकार कर दिया। यह सब श्रद्धा की चाल थी। उसने ही अपने पिता को सलाह दी थी कि मीरा का विवाह राजकुमार से कर दिया जाए ताकि मीरा का अपमान हो सके। वह जानती थी कि राजकुमार मना कर देगा, क्योंकि वह मीरा से नफरत करता था, जिसके कारण मीरा का सबके सामने अपमान हुआ। मीरा इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने जहर पीकर अपनी जान दे दी। वर्तमान समय। माही ने मीरा की सारी यादें देखी थीं, जिन्हें देखकर माही अपना दिमाग खो रही थी। तभी माही के कानों में एक आवाज आई, हेलो मास्टर। यह सुनकर माही ने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। तो यह आवाज कहां से आ रही है? तभी वह आवाज फिर से आई, यहां या वहां नहीं, मैं तुम्हारे भीतर से बोल रही हूं। यह सुनकर माही हैरान रह गई। उसके भीतर से? हां, माही के मन को समझते हुए वह आवाज एक बार फिर आई। माही ने जल्दी से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है और तुम कौन हो? सामने आओ और बात करो। मेरा नाम सिस्टम नंबर 700658 है। मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा गया है। आज से मैं यहां आपकी मदद करूंगा। माही को होश में आने में कुछ समय लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। लोग मरने के बाद स्वर्ग या नर्क जाते हैं, लेकिन माही के साथ इसके विपरीत हुआ। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह कहां से आई है। उसे यह सब किसी टीवी सीरियल के एपिसोड जैसा लग रहा था, जहां एक लड़की दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। अगर कोई उससे पहले इस तरह बात करता, तो वह उसे उल्टा लटका देती। वह पुनर्जन्म और इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन अब जो उसके साथ हो रहा था, उसे देखते हुए, भले ही कोई कहे कि घोड़ा उड़ सकता है या मछली चल सकती है, वह उस पर विश्वास करेगी। माही ने जल्दी से अपने विचारों से खुद को बाहर निकाला और सिस्टम 700658 से पूछा, ठीक है, तुम मेरी मदद करने के लिए यहां हो, ना? फिर मुझे मेरे शरीर में वापस भेज दो। मुझे अपनी दुनिया में जाना है, जल्दी करो। यह सुनकर सिस्टम 700658 ने मना कर दिया और कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम अब कभी वापस नहीं जा सकते। तुम्हें इसी शरीर में रहना होगा।